एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में दूर बड़े किसी नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिनों थे और रास्ते भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत दूर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंड हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। कि यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब में पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र बहुत दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ती है। ये देखकर शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो रहा है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिससे वह पानी तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। ये देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापिस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब कुछ बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ ही देर बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा बुद्ध फिर एक शिष्य से उसी तालाब के पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से निकल जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भर कर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर यह बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछा ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रही सभी गंदी मिट्टी तालाब के नीचे बैठ गई थी। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले से साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों को सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह कर शायद आप तक मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि यह से अगले कोई तालाब है या नहीं होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। सब कारणों में आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यास में मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के सक्षम आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएगा। तब उस समय भी आपको ऐसा ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक के काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही
नतीजे पर पहुंचाना होगा। हर मुश्किल दौर के सब्र रखते हुए ऐसी ही शांत मन में ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत कदम और फैसला कर लेते हैं, जिसका बुरा परिणाम उसको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र रखना होगा, उचित समय का इंतजार करना होगा, लेकिन लोग अक्सर यही पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिखा गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख का निश्चय करता है। बुद्ध स्टोरी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों को ज्ञान का बोध होता है जो हमें अपने जीवन में बहुत काम आती हैं। अक्सर इंतजार जिंदगी में आने वाले परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी में हमें ऐसी बुद्ध स्टोरी से बहुत ज्ञानी बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन में मुश्किलों का सामना करने का तत्व देता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।